माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। साइनी ने अपनी सास रमा जी से कहा। साइनी सास, ससुर, पति, ननद, जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रूपा के। शाम को किचन में रूपा को जाते देखकर साइनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रूपा ने कहा, साइनी, एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही साइनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत है। यह सब सुनकर रूपा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी रमा जी ने कहा, रुको रूपा, साइनी, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। रूपा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रूपा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। साइनी वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। साइनी ने अपने पति रमन को ये बात बताई। कहा, रमन, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की बहू है। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब रमन ने कहा, साइनी, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सूझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राज़ी किया था। देखो रमन, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक़ के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दें। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? साइनी ने कहा। अगले दिन रविवार को साइनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर पड़ी। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रूपा ने आवाज़ देनी चाहिए तो रमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। रूपा ने हाँ कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो साइनी के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। रूपा ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी, जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। रूपा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। साइनी का भाई रमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रूपा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश, क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? रमेश आश्चर्य से रूपा को देखने लगा और सारी बात
बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और साइनी दीदी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वही आएंगे। रूपा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। साइनी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको रमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। साइनी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ रमन और रमेश मौजूद थे। साइनी रोए जा रही थी। तब रमन ने कहा, साइनी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। साइनी ने रमन से कहा, रमन मुझे रमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। साइनी ने रमेश से कहा, रमेश तूने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? क्या रमन से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? साइनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और उनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब रमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रूपा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। साइनी सन्न हो गई ये सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रूपा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। साइनी माँ के गले लग गई। तब रूपा ने साइनी से इशारे में ना रोने की अपील की। साइनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। साइनी ने रमन से कहा, रमन ज़रा भाभी को कमरे में भेजना। रूपा कमरे में आते ही बोली, साइनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो साइनी ने रूपा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रूपा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं साइनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है और समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, साइनी ने रूपा के गले लग कर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।